हेलो एवरीवन, हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम हमारे टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 185 पे जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। द बैलेंस शीट ऑफ अनु, रेणु एंड दीनू इज एज फॉलोज। द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:2:1 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स हमें ओल्ड रेशियो दिया गया है। ओके, आगे बैलेंस शीट वी हैव बीन गिवन और उसके आगे देखिए क्या लिखा है। The assets are to be revalued as freehold property 30,000। तो freehold property के आगे हम स्टार कर लेंगे। मशीनरी 5,000, तो मशीनरी को भी स्टार कर देंगे। फर्नीचर 12,000, फर्नीचर के आगे स्टार। एंड ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का क्या मतलब होता है? मतलब आरडीडी की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं स्टार कर दी। ओके, सेकंड क्या दिया है देखो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 years। यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। वो कैसे करते हैं हमने पहले वाले प्रॉब्लम्स में देखा हुआ है। यहाँ पे भी मैं आपको एकदम अच्छी से थरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। थर्ड देखिए क्या लिखा है। Dinu should be paid 3,000 by check. The balance of Dinu's capital account, मतलब चेक देने के बाद जो भी बैलेंस बच जाएगा, that has to be kept in the business as loan। वो हमें लोन के तरीके में बिजनेस में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें पूछा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, हमें पहले प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाने हैं। ऐसे आप प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लीजिए। In the books of the partnership firm, profit and loss adjustment account, partners capital account, तीनों पार्टनर्स का ऐसे कॉलम वाइज आप बना लेंगे। एंड बैलेंस शीट हमें बनाना है। सो बैलेंस शीट का आपको ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें बैलेंस शीट दिया गया है दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन आवर न्यू बैलेंस शीट। तो लेट अस सी वन बाय वन। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स है 8,000 एंड बिल्स पेएबल है 2,000। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल दोनों भी मेरे न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएंगे। तो आई विल गो इन माय न्यू बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। मैं कुछ जगह छोड़ दूंगी कैपिटल अकाउंट्स के लिए। देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 8,000, bills payable amount is 2,000। ओके, आगे जनरल रिजर्व है 5,000 का। तो जनरल रिजर्व का हम क्या करेंगे, ऑल द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस हमें ट्रांसफर करने हैं सारे पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशियो। रेशियो क्या है हमारा, 2:2:1। तो ये जो जनरल रिजर्व है 5,000, इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशियो। 5,000 अपॉन 5 into 2 एंड 5,000 अपॉन 5 into 1। दिस व्हेन आई ट्रांसफर, मेरी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में चलती हूँ यहाँ पे। एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन, I'll leave some rows for the balances and then I will write down by general reserve। क्या अमाउंट है, 2,000, 2,000 and 1,000, करेक्ट। ऑल राइट, आगे ओके, इसे टिक कर लेते हैं। अभी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है अनु, रेणु एंड दीनू के। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट्स पे ट्रांसफर कर देंगे हम, 40,000, 30,000 एंड 15,000। So let us go to our capital accounts. Here we will write 40,000, 30,000 and 15,000 by balance brought down। ऑलराइट, ओके, आगे क्या है, लाइबिलिटी साइड पे अभी कुछ भी नहीं है। एसेट साइड पे क्या है, देखिए एसेट साइड पे है बैंक
5000। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है, कैश और बैंक के अमाउंट्स हम फिलहाल नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट में, वी विल वेट फॉर द एंटायर प्रॉब्लम। अगर कोई भी कैश या बैंक में से एडिशन या डिडक्शन है, वो करने के बाद वी विल राइट द फाइनल अमाउंट। फिलहाल मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पे सिर्फ बैंक लिख देती हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एनी अमाउंट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैंक। ऑलराइट, ऑलराइट, आगे क्या है देखते हैं। डेटर्स है 20,000। डेटर्स मैं इनर कॉलम में लिखने वाली हूँ बिकॉज कोई एडजस्टमेंट है। सी आई हैव गिवन अ स्टार अगेंस्ट आरडीडी। डेटर्स आई एम राइटिंग इन बैलेंस शीट इनर कॉलम। अमाउंट इज 20,000। ओके, आगे फर्नीचर है 15,000 एंड मशीनरी 4,000। दोनों के आगे स्टार है, दोनों भी इनर कॉलम में आएंगे अमाउंट्स, फर्नीचर एंड मशीनरी। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे वी आर गोइंग टू राइट डाउन फर्नीचर। व्हाट इज द अमाउंट? 15,000 इनर कॉलम। ओके, एंड मशीनरी व्हाट इज द अमाउंट? 4,000। ये भी इनर कॉलम में। ठीक है, आगे आगे क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000 एंड गुडविल 30,000। दोनों भी मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखेंगे। लेट मी गो टू माय बैलेंस शीट एंड ऑन द एसेट साइड आई एम गोइंग टू राइट डाउन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अमाउंट इज 27,000 इनर कॉलम में एंड गुडविल। गुडविल की अमाउंट कितनी है? 30,000। ये भी मैं इनर कॉलम में लिख रही हूँ बिकॉज गुडविल के लिए भी वी हैव बीन आस्क्ड टू डू सम एडजस्टमेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैलेंस शीट के एसेट साइड के भी सारे अमाउंट्स ट्रांसफर कर दिए। अभी वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में दिख रही है? 27,000 पे दिख रही है। मुझे चाहिए 30,000, मतलब 3,000 से मुझे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट बढ़ाना है। अगर किसी एसेट को मुझे बढ़ाना होता है तो मैं उसे क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं जाऊंगी एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अमाउंट इज 3,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? बैलेंस शीट में मुझे एसेट में ऐड करना है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में मैं जाऊंगी और यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड 3,000 रुपीज। आउटर कॉलम 30,000 एड एप्रिसिएशन। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5,000। मशीनरी कितने पे दिख रहा है बुक्स में? मशीनरी इज अपियरिंग एट 4,000। मुझे दिखाना है 5,000 पे, मतलब 1,000 से मुझे मशीनरी की वैल्यू बढ़ानी है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में चलती हूँ। यहाँ पे मैं लिख बाय अमाउंट इज 1,000। ठीक है, और बैलेंस शीट में मैं मशीनरी में ऐड करूंगी। सेकेंड इफेक्ट विल बी इन द बैलेंस शीट। यहाँ पे ऐड करती हूँ 1,000, आउटर कॉलम 5,000 ऐड एप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर है 12,000 पे। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है ऑलरेडी बैलेंस शीट? इट इज अपियरिंग एट 15,000। मुझे 12,000 पे दिखाना है, मतलब 3,000 से मुझे फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है। एसेट की वैल्यू कम करनी है तो क्या करेंगे? उसे क्रेडिट करेंगे। आवर एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,000। लेट अस गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट टू फर्नीचर अकाउंट
3000, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो फर्नीचर में जाऊंगी और यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग 3000, आउटर कॉलम 12,000, लेस डेप्रीसिएशन, ओके। आगे अभी देखिए क्या लिखा है, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब जो भी आरडीडी की अमाउंट है वो हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं है। आरडीडी हैज क्रेडिट बैलेंस, रिवर्स करना है मतलब उसे करेंगे हम डेबिट। कितने पे दिख रहा है आरडीडी बैलेंस शीट में, 1000 रुपीज। तो मैं रिवर्स करूंगी तो मेरी एंट्री क्या आएगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000। लेट अस डू दैट। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय आरडी अमाउंट इज 1000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में हमें दिखाना है जो भी आरडीडी की अमाउंट है वो नहीं दिखेगी अभी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाते हैं और ये जो डेटर्स है 20,000 के, वैसे की वैसे ये मेरे आउटर कॉलम में दिखेंगे 20,000, बिकॉज आरडीडी तो है ही नहीं। देखिए ये कैसे दिखने चाहिए, 20,000 माइनस आरडीडी 1000, ये ओरिजिनल था, मैंने आरडीडी राइट बैक कर दिया मतलब ऐड हो गया 1000, कितना बचा 20,000, isn't it? So this is what I have written down here. Okay, you need not do minus 1000 plus 1000. आपको बस यहाँ पे 20,000 आउटर कॉलम में दिखा दिया तो भी इट इज ओके। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी। देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड at thrice the average profit for preceding 5 years. ठीक है, तो पिछले 5 सालों के हमें अमाउंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो 14-15 का अमाउंट है बच्चों 1000, दिस शुड नॉट बी 1000, ये होना चाहिए 14,500। ये आप इरेज कर दीजिए, 14,500 होना चाहिए, ओनली देन आवर बैलेंस शीट विल टैली। तो 14,500 है हमारा फर्स्ट ईयर मतलब 14-15 का प्रॉफिट। अभी हमें क्या बोला है, बहुत गौर से सुनिए, यहाँ पे गुडविल हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। कैलकुलेट कैसे करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, पिछले 5 साल का, दिस इज अ वर्किंग नोट, पिछले 5 साल का टोटल प्रॉफिट कितना है वो हम निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, बस हमें ये अमाउंट्स को ऐड करना है। क्या है, 14,500, 10,500, 10,000, 16,000 एंड 10,000, राइट। ये सारे हमारे अमाउंट्स हैं। इसकी हम पहले टोटल करेंगे, क्या आ रही है टोटल, मेरी टोटल आती है यहाँ पे 61,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, याद करिए हमने स्कूल में मैथ में सीखा हुआ है, जितने नंबर ऑफ इयर्स है उससे मुझे डिवाइड करना है। यहाँ पे 5 years है तो आई एम गोइंग टू डिवाइड 61,000 by 5 टू अराइव एट माई एवरेज प्रॉफिट। 61,000 divided by 5 that comes to 12,200. दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 3 साल होते तो मैं 61,000 डिवाइडेड बाय 3 करती, 4 साल अगर होते तो 61,000 डिवाइडेड बाय 4। जितने भी नंबर ऑफ इयर्स है उससे आप जब डिवाइड करोगे टोटल प्रॉफिट को, आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स। एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसके करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट इज द goodwill. So goodwill here will be 12,200 multiplied by 3, that comes to 36,600 rupees. Getting it? ये हमारा गुडविल का कैलकुलेशन है। प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्लियरली समझ गया है। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है बच्चों। ठीक है, सो 36,600 इज आवर टोटल गुडविल। अभी गुडविल बुक्स में कितने पे दिख रहा है, देखो गुडविल बुक्स में दिख रहा है 30,000 पे। दैट मीन्स 6,600 से मुझे गुडविल की वैल्यू को बढ़ाना है। जब भी गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स और हमें उसे रीवैल्यू करना है तो हम क्या करते हैं,
इसके दो ऑप्शंस है हमारे पास। एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बोथ द मेथड्स आर ओके। किसी भी मेथड से आप करो, आपका फाइनल आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आप चाहे ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, खाना तो पेट में ही जाने वाला है, इजंट इट? तो आप कैसे भी करो, आपका आंसर सेम आएगा। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे 6600 से मुझे गुडविल को रीवैल्यू करना है, तो मैं यहाँ पे गुडविल को ट्रांसफर कर रही हूँ आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, आपको चाहिए तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी कर सकते हो, मैं वो भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6600 आई एम ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। गुडविल की वैल्यू मुझे बढ़ानी है, अगर बढ़ानी है तो गुडविल को मैं करूंगी डेबिट, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6600। तो मैं गुडविल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगी बाय गुडविल अकाउंट 6600। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? गुडविल में मैं ऐड 6600, तो यहाँ पे जो गुडविल है मुझे ऐड करना है 6600। एड appreciation. Always remember to give second effect of all the adjustments that we are doing. ठीक है, मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकेंड ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, ये जो 6600 है इसे आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दैट इज टू 2:1, राइट? 6600 divided by 5 into 2 and 6600 divided by 5 into 1। मुझे ये ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो मैं ट्रांसफर की एंट्री कैसे करूंगी? देखिए, आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी एक ऑप्शन आपको करना है। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 6600 टू अनु, टू रेनू एंड टू तीनों। ठीक है, ये डिवाइड करने के बाद आपकी अमाउंट आ जाती है यहाँ पे 2640, 2640 एंड 1320। ठीक है, ये पोस्टिंग आप कर दीजिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर दीजिए, एनी वन इज ओके। सेकेंड इफेक्ट तो सेम आएगा, दोनों भी केस में बैलेंस शीट में आपको ऐड करना है। ठीक है, ओके, देखिए क्या है आगे। तीनों शुड बी पेड 3000 रुपीज बाय चेक। चेक मतलब बैंक अकाउंट आ गया, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? तीनों अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। मतलब दो इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके, तीनों के अकाउंट में मुझे जाना है और बैंक लिखना है। तो पहले मैं दीनू के अकाउंट में जाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैंक अकाउंट। हमने उसे चेक से कुछ पैसे दिए हैं 3000 रुपीज। ऑलराइट, और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? ये बैंक में से माइनस होगा, तो एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे फॉर आवर बैंक बैलेंस। ये वर्किंग नोट है फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर बैलेंस शीट इज हाउ मच? ये देखिए 5000 रुपीज है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 5000, उसमें से मैं माइनस करूंगी चेक गिवन, अमाउंट इज 3000। ठीक है, इसीलिए मैंने जब बैलेंस शीट बनाया था मैंने आपको बोला था बैंक की अमाउंट मत लिखिए, जो भी हमारे डिडक्शंस करके एडिशंस करके अमाउंट आएगी एट द एंड वी विल राइट दैट अमाउंट। ओके, लास्ट क्या है देखिए, फोर्थ वाला, द बैलेंस ऑफ दीनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज लोन। ये सब करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो हमें लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड whether there is a profit or a loss। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 11,600, तो मैं डेबिट में भी यही लिख देती हूँ 11,600। डेबिट में देयर इज जस्ट वन अमाउंट दैट इज 3000, तो 11,600 माइनस 3000 दैट इज 8,600। This is going to be the profit that I have to transfer to all the partners in the old ratio। तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनु
Renu, and total is 8,600. इसे मुझे 2:2:1 में डिवाइड करना है, तो मेरा अमाउंट यहाँ पे आता है 3,440, 3,440 and 1,720. ओके, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितनी है अमाउंट? 3,440, 3,440 and 1,720. ये अभी हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की भी हम टोटल कर लेंगे। $45,440, 35,440 and 17,720. ठीक है, यही अमाउंट्स मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे भी लिखने वाली हूँ। 45,440, 35,440 and 17,700. ठीक है, ये अमाउंट्स लिखने के बाद अभी मुझे क्या करना है? सबसे पहले जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी बैलेंस बचेगा दैट आई हैव टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अभी दीनू इज रिटायरिंग, राइट? दीनू का कितना बैलेंस बचता है? लेट अस सी, 17,720 minus 3,000 that is 14,720. This I have to transfer to his loan account. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी to Dinu's loan account 14,720. ये सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पे। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे मैं लाइबिलिटीज में लिख दूंगी Dinu's लोन अकाउंट 14,720. ऑलराइट, ओके। और जो भी बचे हुए दो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका बैलेंस कितना आएगा? देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड, तो यही उनका बैलेंस है 45,440 एंड 35,440. यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, और अभी बैलेंस शीट में चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कैपिटल अकाउंट्स अनु and Renu. What are the amounts? 45,440 and 35,440. आउटर कॉलम में क्या आएगा? 80,880. तो अभी क्या बचा? अभी देख लो, सारे इनर कॉलम्स के अमाउंट हमने आउटर कॉलम्स में लिख लिए हैं क्या? हमारा बैंक का बैलेंस बचा है जो हमने वर्किंग नोट बनाया है। अभी वहां पे चलते हैं बैंक के और क्या है देखते हैं। बैलेंस इज 2,000 रुपीज। तो ये 2,000 मुझे एसेट साइड पे लिखना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी बैंक अकाउंट 2,000। अभी हमारा सारे हमने ट्रांसफर कर दिए हैं अमाउंट्स। नाउ लेट अस डू द बैलेंस शीट टोटल एंड लेट अस सी वेदर बैलेंस शीट इज टैलिंग और नॉट। मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड की टोटल आ रही है 1,05,600 और लाइबिलिटीज साइड की भी टोटल आ रही है 1,05,600। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने 12th स्टैंडर्ड का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है चैप्टर वाइज। गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए। मैं पूरा पोर्शन आपका कवर करने वाली हूँ। सारे टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए एंड आई एम श्योर दैट आपको ये बहुत बहुत इजी जाने वाला है अकाउंटेंसी। ठीक है, मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।